हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। आज बहुत ही प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी आपके पास लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। दिल्ली के महान बादशाह अकबर अपने आस-पास के मुल्कों से बहुत अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही बादशाह अकबर के फ़ारसी साम्राज्य के बहुत ही अच्छे मित्र थे, जो बहुत विशाल साम्राज्य के सम्राट भी थे। बादशाह और उनके फ़ारस के मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर खत लिखा करते थे और एक दूसरे से मजाकिया गतिविधियां भी उनकी चलती रहती थी। बादशाह अकबर अक्सर चुटकुले और शायरियाँ लिखकर भेजते थे उन्हें। फ़ारस के राजा अक्सर अकबर को पसंदीदा तोहफे भेजा करते थे। एक दिन फ़ारस के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसको देखकर बादशाह अकबर चौंक गए। तोहफे के अंदर से एक पिंजरा और एक पत्र निकला। पिंजरे के अंदर एक शेर था। बादशाह ने पत्र खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इस शेर को कैसे भी करके बाहर निकालना है और इस पिंजरे को बिना खोले। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह अकबर पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। बादशाह ने तुरंत सभा बुलाई और उस पिंजरे और पत्र को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। उस दिन संयोगवश बीरबल किसी सरकारी काम से महल से बाहर गए हुए थे। अकबर को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि बीरबल इस मुसीबत बला में उनके साथ क्यों नहीं है। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या। बादशाह अकबर समझ गए कि विषय जरा गंभीर है। फौरन बीरबल को बुलाने के लिए कहा। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर बादशाह अकबर का अभिवादन किया और अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को थमा दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सरिये और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म किया और पिंजरे में शेर को चिपका दिया। जहाँ से शेर को सरिया लगा वहाँ से शेर खंडित हो गया या निशान बन गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जहाँ पना मसला सुलझ जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक बड़े अग्निकुंड की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह अकबर ने दास लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर उस पूरे पिंजरे को अग्निकुंड में रखवा दिया। बंद पिंजरे से पूरा शेर पिघल कर बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि बीरबल, तुमको कैसे पता चला कि इसके अंदर लाख का शेर है। जहाँ पना इस पत्र में साफ साफ लिख कर रखा है कि इस शेर को पिंजरे से निकालना है और वो भी बिना इसको खोले। तो इसका मतलब है कि ज़रूर शेर किसी धातु का नहीं है। हमने तो केवल देखने के लिए सरिया मंगाया था कि क्या वाकई शेर पिघलता है कि नहीं। हमने सही अंदाज़ा लगाया और शेर पिघल गया। बादशाह एक बार फिर बीरबल की चतुराई से प्रसन्न हो गए और कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी फ़ारस के बादशाह या किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, फ़ारस का दूत एक और पत्र लेकर गया। फ़ारस लेके गया और राजा को एक और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी सुनाई और फ़ारस के राजा भी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और अगला तोहफा फ़ारस के राजा ने बीरबल के लिए भेजा। है ना अच्छी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जो भी है उसे बहुत समझ के सोच कर तर्क से कि इसमें जो लिखा है उसके पीछे क्या कारण है और उस चीज़ की गहराई
तक पहुंचकर हमें उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जैसे बीरबल ने इस पिंजरे का शेर को निकाला पिंजरे में बिना पिंजरा खोले। हाँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरी ये प्यारी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पास लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।